अस्सलाम वालेकुम। आई एम शफ़क़त रसूल। आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस में इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उनके बारे में डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके बारे में काफ़ी कशमकश का शिकार हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और इस तरह के बाकी इसकी जॉब की नेचर क्या है। इस तरह के बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। जो आपकी कन्फ्यूजन है वो इस बारे में दूर हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल ब्रांच जो है ये पंजाब पुलिस का ही ज़ेली अदारा है। इसका जो बेस डिपार्टमेंट है वो पंजाब पुलिस ही है। स्पेशल ब्रांच का काम आमतौर पे लोगों से आमतौर पे इंटरेक्शन नहीं होता, ये अपने आपस से पर्दा रह के आमतौर पे काम करते हैं जैसे बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह होती हैं। इस जो असामी का नाम है उसको इंटेलिजेंस ऑपरेटर कहते हैं। ये 7वें स्केल की जॉब है, जैसे पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की जॉब होती है, लेकिन इसके उसके लिए कांस्टेबल तालीमी काबिलियत चाहिए, इसके लिए इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए जिसमें 45% नंबर हो, मतलब सेकंड डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न इंटरमीडिएट में होनी चाहिए। और उम्र 18 से 25 साल तक इसमें रिक्वायर्ड है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्सटेंड हो जाता है और जैसे ही कोई सीट क्रिएट होती है तो वो परमानेंट हो जाता है। तो ये अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर जॉब से निकाल दिया जाता है? ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंड हो जाता है और फिर एटलीस्ट उनको परमानेंट कर दिया जाता है। जितने भी लोग हैं उनको बहरहाल परमानेंट कर दिया जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट मज़ीद एक्सटेंड ना करना हो तो परमानेंट उनको कर देते हैं। तो जब तक परमानेंट नहीं करते तब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहता है। तो ये परेशानी की बात नहीं है इसमें बिल्कुल। बाकी इसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपको बता दूं मेजरमेंट के हवाले से कि इसमें मेजरमेंट कद और छाती वगैरह की पैमाइश नहीं होती। कद की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। बहुत से कैंडिडेट परेशान है जो पंजाब पुलिस में नहीं कर सकते, वो इसमें ज़रूर करें। जिनको हाइट का इशू है पंजाब पुलिस में वो नहीं कर सकते, वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर पर ज़रूर करें। लेकिन इंड्योरेंस टेस्ट होता है जिसको बर्दाश्त का टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें आमतौर पे रनिंग होती है सिर्फ, इसके अलावा चिनअप सेटअप भी होते हैं मुख्तलिफ जगह पे, लेकिन पंजाब पुलिस में सिर्फ इसमें रनिंग ही होती है। तो इसमें सिर्फ रनिंग का टेस्ट होगा, मेजरमेंट नहीं होगी। एक बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरा, रनिंग के अलावा इसका रिटन टेस्ट भी होगा और जो रिटन टेस्ट में पास होंगे उनका फिर एक और टेस्ट होगा जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए टेस्ट होता है, वो लाजमी होता है इसमें। और जब वो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आप पास कर लेते हैं उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। 2 इंटरव्यू होते हैं बेसिकली इसके। एक इंटरव्यू साइकोमेट्रिक होता है, मतलब जो आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट, एक रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू में भी आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जाती है। ये जॉब की नेचर के हिसाब से ये ज़रूरी समझते हैं शायद, इसलिए इसमें ये साइकोलॉजिकल का एक प्रोफाइलिंग का एक एलिमेंट साथ शामिल किया गया है। और उसके अलावा फिर जो नॉर्मल हर पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है वो सिलेक्शन कमेटी एक इंटरव्यू भी करती है इसमें। उसके इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल लिस्ट लग जाती है। फिर बाकी जो भी वो तो हर पोस्ट में होता है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की और मेडिकल होता है, उसके बाद आप ज्वाइन कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इसकी जॉब की नेचर के मुतालिक कि इसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। एक और बात साथ क्लियर कर लूँ कि ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है। ये आपको आम कपड़ों में सिविल ड्रेस में ही जॉब करनी पड़ती है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पसे पर्दा रह के इसमें काम करना पड़ता है। बाकी इसमें जो ड्यूटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती है, सर्विलेंस होती है, खुफिया वेरिफिकेशन भी होती है। इसमें आमतौर पे जो भर्ती होते हैं उनकी भी वेरिफिकेशन की जाती है कि इनका रिकॉर्ड कैसा है, किसी ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस तो नहीं है। इसके अलावा कुछ मशकूक लोग या कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं उनकी भी खुफिया निगरानी करनी होती है। कुछ इदारे जैसे कोई मदरसे और कोई मजहबी इंतहा पसंदी से बचने के लिए इसकी रिपोर्ट्स तैयार करके देनी होती हैं बेसिकली। और अलग अलग इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में होते हैं कि एजुकेशन, जो फ़िरका वारियत और इन सारी चीज़ों के मुतल्लिक, और VVIP जो होते हैं, कोई सदर, वज़ीर आज़म या जो अहम सियासी शख्सियात होती हैं उनकी सिक्योरिटी भी, उनका अगर कहीं विज़िट हो उनके आने से पहले उस एरिया का जायज़ा लेना, लोगों से मिलना जुलना, वहाँ के हालात का जायज़ा लेना, ये बेसिकली इनका काम होता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, बल्कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम है और बड़ी अच्छी जॉब है इस हवाले से। आखिरी बात,
इसकी सैलरी भी अच्छी होती है, ये एक और प्लस पॉइंट है। इसका जो रिटन टेस्ट होता है उसके तीन पार्ट होते हैं रिटन टेस्ट के। पहला जीके का पार्ट होता है। जीके में करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इंटेलिजेंस क्वेश्चन वगैरह शामिल होते हैं। इसके दूसरे पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है। इसको आप मैथ भी कह सकते हैं, मैथ और कंप्यूटर होता है। दूसरे में मैथ और कंप्यूटर के मतलब क्वेश्चंस होते हैं। और कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स, इसके मतलब क्वेश्चंस होते हैं, जो दूसरा पार्ट है इसका। और जो थर्ड पार्ट है वो होता है इंग्लिश और उर्दू कंप्रीहेंशन से मुतल्लिक। उर्दू और इंग्लिश कंप्रीहेंशन में बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन आ जाती है, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, और इसके अलावा ऐसे भी शामिल हो सकते हैं जो उर्दू कंप्रीहेंशन में आते हैं। इसके अलावा ऐसे भी शामिल हो सकते हैं जो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में आते हैं, उर्दू और इंग्लिश कंप्रीहेंशन में। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ भी हो सकता है। तो इस तरह इंग्लिश के कोई भी टेस्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली 3 पार्ट इसके हो गए। आमतौर पे बाकी भी पेपर इसी तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें एक नोट करने की बात है कि कंप्यूटर और मैथ का अलग से पोर्शन इसमें बताया गया है। तो इसका मतलब है कि 20, 25, 30 नंबर का यही कंप्यूटर मैथ का पोर्शन आएगा। और मैथ के पोर्शन में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इसमें आईक्यू वगैरह के क्वेश्चन भी इसमें शामिल होते हैं। तो आपने इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस, मैथ, कंप्यूटर, इस पे आपने ख़ास तौर पे ध्यान देना है। इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, बाकी सब्जेक्ट भी इसी लिहाज से करने हैं। इसके रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए अगर कोई आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाक टेक नॉलेज चैनल सब्सक्राइब कर लें, पाक टेक नॉलेज। इस पर इंशाल्लाह जब तक टेस्ट इसका होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। इसके अलावा आपने अगर तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के कमेंट में अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और अपना फ़ोन नंबर लिख के आप रिप्लाई कर सकते हैं। आपको उसका लिंक सेंड कर दिया जाएगा। फ़ोन नंबर वैसे ऑप्शनल है। अगर आप पब्लिक में फ़ोन नंबर नहीं भी सेंड करना चाहते तो नाम और डिस्ट्रिक्ट सिर्फ सेंड कर दें, आपको उसमें लिंक सेंड कर दिया जाएगा कमेंट के रिप्लाई में। जो पॉसिबल क्वेश्चन थे उसके मैंने आंसर्स दे दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको तैयारी के सिलसिले में तो कोई भी रहनुमाई चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जिनकी मेजरमेंट का प्रॉब्लम है। रनिंग का टेस्ट तो इसमें होगा, तो मेजरमेंट का जिनका प्रॉब्लम है वो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। जिनका कंप्यूटर में अच्छी ग्रिप है वो भी ज़रूर करें, उनको एज मिलेगा इसमें। तो आप लोग तैयारी करें, अल्लाह ताला का नाम लेके मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरे से कोई रहनुमाई चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट में, वो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।